हे गाइस, क्या आप जानते हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेला जा रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब आपसे कहा जाए क्रिकेट खेला जा रहा है, इसे ट्रांसलेट करने, तो आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाओगे। अगला सेंटेंस इसी तरह से जब आपसे कहा जाए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसे आप आसानी से बना सकते हो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जब आपसे कहा जाए उसे प्यार किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाओगे, सोच में पड़ जाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, हमें कैसे पता चलता है ये एक्टिव है और ये पैसिव है? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस सेंटेंस में क्रिकेट कौन खेल रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं। यानी इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने वाले का मालूम है, काम करने वाले का मालूम है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें डूअर का मालूम हो, काम कौन कर रहा है वो पता हो, तो वो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। इसी तरह से इस सेंटेंस को देखिए, क्रिकेट खेला जा रहा है। इस सेंटेंस में क्रिकेट कौन खेल रहा है मालूम नहीं है। उसे पीटा जा रहा है, उसे कौन पीट रहा है मालूम नहीं है। बस वर्क पर फोकस किया जाता है, कौन सा काम हो रहा है बस काम को बताया जाता है, काम करने वाले के बारे में नहीं बताया जाता है। तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। आइए अब समझते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसिव वॉइस बहुत ही मुश्किल है तो मैं इसे आसान बना देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आप जानते होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका पहचान आपको बता दूँ। पहचान क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो भी सेंटेंस होता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को आसानी से मिल सकती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं इज एम आर का, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं, आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है और ये एक्टिव वॉइस है। इसमें जो भी सेंटेंस बनेगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। और इसी स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एज इट इज़ होगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। इज एम आर के बाद आप यहाँ देख सकते हो आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहाँ बी के बाद बी में हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे, बिंग बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो आसानी से आप देख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और वी फोर यानी आईएनजी के साथ। इसी तरह से पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पहचान की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस का जो पहचान होता है वो एज इट इज़ होता है, एक्टिव वॉइस के जैसा ही होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं इसे दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी मैं क्या है, एक्टिव है, काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। इसका इंग्लिश क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं तो एम लिखेंगे। पढ़ाना यानी टीच, और इसमें आईएनजी लगा के हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो ये क्या बन गया सेंटेंस, आई एम टीचिंग। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएं तो अगर सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि इस सेंटेंस में मालूम नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है। और वैसा सेंटेंस जिसमें काम कौन कर रहा है वो मालूम नहीं होता,
ओनली फोकस किया जाता है पढ़ाने पर, यानी कि जो वर्क किया जा रहा है उस वर्क पर फोकस किया जाता है कि कौन काम किया जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई का यूज़ करेंगे और आई के बाद हम लोग वर्ब के यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो इज एम आर है, इसमें से एम का यूज़ होगा और इसके बाद बिंग का यूज़ करेंगे। आई एम बिंग टॉट, आई एम बिंग टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, टॉट। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस। इसके कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, एक्टिव वॉइस। मुझे भेजा जा रहा है, आई एम बिंग सेंट। आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस की बात करेंगे, आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बिंग टॉट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज़ बिंग प्लेड। मैं उसे पीट रहा हूँ, आई एम बीटिंग हिम। उसे पीटा जा रहा है, ही इज़ बिंग बीटेन। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। एक पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज़ बिंग रिटेन। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हो। आइए अब कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाकर देखते हैं। आइए सेंटेंस देखिए। दुकानें बंद की जा रही है, द शॉप्स आर बिंग क्लोज्ड। द शॉप्स आर बिंग क्लोज्ड। एक पुल बनाया जा रहा है, अ ब्रिज इज बिंग बिल्ट। अ ब्रिज इज बिंग बिल्ट। मुझे तंग किया जा रहा है, आई एम बिंग वेक्स्ड। आई एम बिंग वेक्स्ड। सड़कें मरम्मत की जा रही है, द रोड्स आर बिंग रिपेयर्ड। द रोड्स आर बिंग रिपेयर्ड। और इसी तरह से जब आप किसी से कहते हो दुकानें क्यों बंद की जा रही है, तो इंग्लिश में कहेंगे वाई आर द शॉप्स बिंग क्लोज्ड। इसी तरह से जब आप किसी से कहते हो पार्सल कहाँ भेजा जा रहा है, वेयर इज़ द पार्सल बिंग सेंट। वेयर इज़ द पार्सल बिंग सेंट। पेड़ क्यों नहीं रोपे जा रहे हैं, वाई आर ट्रीज नॉट बिंग प्लांटेड। वाई आर ट्रीज नॉट बिंग प्लांटेड। तुम्हें तंग नहीं किया जा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू आर नॉट बिंग वेक्स्ड। यू आर नॉट बिंग वेक्स्ड। क्या लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, आर द बॉयज़ बिंग टॉट। आर द बॉयज़ बिंग टॉट। लड़कों को क्या पढ़ाया जा रहा है, व्हाट आर द बॉयज़ बिंग टॉट। व्हाट आर द बॉयज़ बिंग टॉट। इस तरह से आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, इस वीडियो को एक दो बार देखोगे, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी और इसके बाद आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, इसे बनाकर कमेंट करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।